जी नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 5.3। इससे पिछले जितने भी एक्सरसाइजें हैं सभी हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग मेरे यूट्यूब पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 5.3 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए चित्र में कौन सा त्रिभुज है और क्यों है, ये बताना है हमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो हमें त्रिभुज को मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज है क्या चीज है। तो हम त्रिभुज का परिभाषा बताए थे। तीन भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। अब हम क्या बताएं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति कैसा होना चाहिए, बंद। आकृति कैसा होना चाहिए, बंद। तब ये जाकर वो क्या होगा, त्रिभुज होगा। अब बंद नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं होगा। पहला नंबर में पहला फिगर ऐसे है, बताओ ये त्रिभुज है कि नहीं है। तो ये त्रिभुज है क्योंकि यहां भी बंद है, याद रखना। अब कोई त्रिभुज ऐसे है, यहां से यहां दे दिया गया है, इसको यहां के छोड़ दिया, त्रिभुज है कि नहीं है, क्योंकि बंद ये नहीं है। एगो त्रिभुज ऐसे ऐसे है, बताओ ये त्रिभुज है कि नहीं है, नहीं है क्योंकि ये भी बंद नहीं है। एगो त्रिभुज ऐसे है, ऐसे करके इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे त्रिभुज है कि नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा बंद है। एगो त्रिभुज इसके नीचे में ही दिया गया है, ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे कर दिया, त्रिभुज है कि नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा बंद है। पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। हम क्या बताए थे, त्रिभुज जो बंद होगा वो त्रिभुज होगा, बंद नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज का परिभाषा ही वही कहता है। मिटा दूं इन्हें पहला नंबर को। चलिए दूसरा नंबर पे दूसरा नंबर में वो कहता है कि त्रिभुज के कितने शीर्ष, कितने भुजा, वो कितने कोण होते हैं। तो अब ये बताए थे, अब ये पिछले ही क्लास में बताए थे, त्रिभुज के कितने शीर्ष, तीन कोण और तीन शीर्ष और तीन भुजाएं होती है, तीन भुजाएं होती है, नहीं बताए थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया, इसको याद करना है कि कर ले है, पीछे में दिया हुआ है वैसे भी। चलो वो कहता है कि त्रिभुज RST त्रिभुज दिया हुआ है, इसको मिटा दूं। चलो एक क्षण के लिए यहां देखते हैं, इसमें RST दिया हुआ है, त्रिभुज दिया गया। अब हुआ समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। दिया गया है RST। अब हम इसमें बता दो कि सुभाष बताओ, इसमें जो है शीर्ष कौन हुआ S, और तो कौन कौन हुआ, तो शीर्ष कौन हुआ, तो कौन कौन हो गया। चलो समझो, RST त्रिभुज दिया गया, कहता है शीर्ष कोण और भुजा का नाम लिखे। रे बुआ हम अभी पिछले क्लास में बताए थे, क्या बताए थे, अंदर वाला भाग कौन होता है, अब बाहर वाला भाग शीर्ष होता है। अंदर वाला कोण, बाहर वाला शीर्ष, अंदर वाला बाहर वाला। अगर मान लो कि ये रूम है, ये रूम का ये कोना क्या हो गया, कोण। नहीं कहता है रे जाके उस कोना में बैठो, नहीं कहता है। कोई बोलता है कि जाकर बाहर में बैठो, जाके उस कोना में बैठो, रे जाकर उस कोना में बैठो, तो ये हो गया कोण। इससे बाहर शीर्ष, इसके बाहर शीर्ष, इसके बाद शीर्ष, क्योंकि अब तुम ऊपर में खड़ा है, अगर कनियों इधर उधर हुआ कि गिरेगा गोदाइसी, नहीं है तो बाहर हो गया शीर्ष, अंदर हो गया कोण। तो ये R क्या है, शीर्ष है, S क्या है, शीर्ष है, ये क्या है, शीर्ष है। ये अंदर वाला कौन हुआ, ये कौन हुआ, ये भुजा है। आवा समझ में।
चलो अब समझते हैं। कहता है शीर्ष बता दो, तो शीर्ष क्या हुआ, बोलो। शीर्ष लिखेंगे हम R S और T, हो गया। ये तीनों क्या हो गया, शीर्ष हो गया। आया बात समझ में, तो लिखेंगे शीर्ष बराबर। अब हमें कोण बराबर लिखना है, कोण बराबर, तो कोण बराबर जो हम वो लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या चीज, कोण। देखो यहां से शुरू होगा, ये दोनों लिखेंगे, यहां से शुरू होगा तो ये दोनों लिखेंगे, यहां से शुरू होगा तो ये दोनों लिखेंगे। इसमें भी हम लिख सकते थे, कोण लिखेंगे ऐसे करके, कोण देना है तब लिखना है RST, फिर कोण देना है यहां से तो STR, फिर कोण देना है यहां से तो TRS। हो गया तीन गो कोण, तीन गो शीर्ष। अब भुजाएं तीन गो लिखना है, भुजा क्या गो, तीन गो, तीन गो भुजा लिखना है। तो बोलो RS एगो भुजा हुआ, यहां से यहां नहीं हुआ, तो RS एगो भुजा, फिर ST एगो भुजा और TR एगो भुजा। ये हो गया, ये भी इसका आंसर। भुजा का मतलब ये लकीर, भुजा का मतलब लकीर। ये लकीर क्या हुआ, बोलेंगे एगो भुजा। ये लकीर क्या हुआ, एगो भुजा, एगो भुजा, एगो भुजा, क्या गो भुजा, ऐसे मिला दिए तो तीन गो भुजा, तो हो गया त्रिभुज। तीन भुजा वाला चित्र त्रिभुज होता है। मिटा दूं इन्हें, आगे समझ में सुभाष। अंदर वाला भाग, बाहर वाला शीर्ष। चलो हमको तुहरा सूरतिया से प्यार हो गइल। चलो बुआ, 4 नंबर में फिर क्या आता है, अंदर भाग बाहर भाग, अंदर भाग बाहर भाग। हम फिगर पहले बना लेते हैं। फिगरवा है ऐसे, ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया गया है, और यहां से यहां इसको मिला दिया गया है। चलो बुआ, यहां C है, यहां पर P है अंदर में, R है यहां पर, A है यहां पर, Q है यहां पर, और B है यहां पर। सवाल पढ़ते हैं। कहता है त्रिभुज आकृति त्रिभुज में CAB एक अंतःभाग है, CAB अंतःभाग है, ठीक है। और त्रिभुज पर स्थित बिंदु बताइए। CAB ये अंतःभाग नहीं, बहिरे भाग है। चलो अब हम यहां पर आकृति में CAB अंतःभाग बहिर्भाग और त्रिभुज पर स्थित बिंदु बताइए। अरे ऐसे में बिंदु बताना है तो इसमें हमें लिखना है, R कहां है, बाहर में। R कहां है, बाहर में, लिखेंगे यहां पर R। Q कहां है, बोलो ना, बाहर में। B कहां है, बाहर में। C कहां है, बाहर में। A कहां है, बाहर में। P कहां है, अंदर में। P कहां है, अंदर में। यही लिखना था, हम लिख दिए। अब समझ में। और इसमें कुछ न कहता, ये वो त्रिभुज है, कौन बाहर है कौन अंदर है, ये लिखना था। आया समझ में सुभाष? तुमको समझ में आ जाएगा तो ऑनलाइन वाले सबको समझ में आ जाएगा। चलो 5 नंबर कहता त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज क्या कहलाती है। रे बुआ, ये त्रिभुज है, ठीक है। उनके शीर्ष पर डाला गया लंब, अब शीर्ष पर अगर हम लंब डालेंगे, यहां पर डाला गया लंब, उसकी क्या हो जाएगी, तो शीर्ष लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शीर्ष लंब। क्योंकि शीर्ष से अगर कोई लंब डालेंगे तो क्या लंब हो जाएगा, शीर्ष लंब। वैसे तुमको पीछे में दिया हुआ होगा इसका परिभाषा, सारा चीज, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं दूसरा नंबर, ये पहला था। वो दूसरा नंबर में कहता त्रिभुज के भुजा से भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज क्या कहलाती है। अब ये इसमें दिया गया है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है, यह त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। अब हम इसे क्या करेंगे, तो एक त्रिभुज है, मान लो यही ये क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले, यानी यहां मध्य बिंदु, बीचों यहां से, या यहां से तुम ले जाओ तो यहां पर, या यहां से लाओ तो यहां पर। आए बात समझ में। तो ये क्या करता है, त्रिभुज को बेस को, आधार को, यानी इस वाले भाग को कितना भागों में,
दो भाग में बांटता। अगर ये पूरा का पूरा अगर 8 होगा तो ये कितना कितना 4, फिर ये कितना कितना 4, यानी आधा करके बांट देता है। इसे हम कहते हैं माधिकाएं। अब ये यहां पढ़े हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? माधिकाएं। आया बात समझ में? तो माधिकाएं, अब ये बताएं, त्रिभुज के तीनों माधिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है। एक ही बिंदु से हम क्या कर दिए? सबको गुजार दिए। यहां एक वो बिंदु होगा केंद्र। आया बात समझ में? तो तथा यह बिंदु त्रिभुज का क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। तो जहां होकर गुजरेगा वो क्या हो जाएगा? केंद्रक। लेकिन ये जो लकीर है, ये जो अभी हम फाड़े हैं, ये क्या है? तो माधिकाएं है। ये क्या है? माधिकाएं हैं। सी नंबर में, यानी तीसरा नंबर में कहां है? कहता है त्रिभुज में माधिकाएं जिस बिंदु पर, अब ये बताएं, माधिकाएं जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। अब ये 3 बार पढ़ चुके हैं इस घेरामा वाले को हम। त्रिभुज के तीनों भुजाएं एक ही बिंदु पर काटती है जिसे हम केंद्र कहते हैं। तो तीसरा नंबर में वही कहता, त्रिभुज में माधिकाएं जिस बिंदु पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। चैप्टर हो गया खत्म। टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में चलेंगे हम लोग, इससे आगे और है कि बहुत है। 3 हो गया। 5.4 में केवल 4 क्वेश्चन है। कहता है एक चतुर्भुज बनाइए, उनमें भुजा एवं कोनों का शीर्ष का नाम लिखिए। चतुर्भुज बनाना है और लिख डालना है। 3 को क्वेश्चन है। अगले दिन इसको भी खत्म करके और 6.1 भी खत्म कर देंगे। चलो बनाओ अपना अपना होमवर्क।